हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस रीडिंग में ये देख रही हूँ व्यूअर्स, आज सुबह से आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, इनके दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट्स इनके दिल में, किस तरह की फीलिंग्स इनके दिल में सुबह से आपको लेकर उठ रही हैं, इस चीज को इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पर्सन के ऊपर। चलिए जी, बिना किसी देरी के व्यूअर्स शुरुआत करते हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। थ्रोट चक्रा, success and growth, sadness and isolations, belief and succeed, heal, opportunity beacon, and overall energy है आपका डे ड्रीम एंड डिसीजन। देखो, ऐसे चांसेस बन रहे हैं व्यूअर्स कि जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनका थ्रोट चक्रा यहाँ पर एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। और उस थ्रोट चक्रा की एक्टिवेट ना होने के चलते ही एक वक्त पे इनके और आपके बीच में जो लास्ट कम्युनिकेशन हुआ वो सही नहीं हुआ, वो हेल्दी नहीं हुआ। और उस लास्ट कम्युनिकेशन में ये पर्सन व्यूअर्स आपसे लड़े, या आप दोनों के बीच में जो ओपिनियन क्लैश हुए ना, उस ओपिनियन क्लैश में इस इंसान को यहाँ पर जीत मिली, या इनका बिलीफ सिस्टम इन्हें इस नतीजे पर लेकर गया कि इस कॉन्फ्लिक्ट में जीते हैं। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर व्यूअर्स उस कॉन्फ्लिक्ट में ये पर्सन जीते नहीं, बल्कि इन्होंने आपको, आपके प्यार को, इस रिश्ते को इन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर खो दिया। इन्होंने इस रिश्ते में आपकी तरफ वापसी के जो मौके थे ना, वो इन्होंने खो दिए। तो यहाँ पर ना व्यूअर्स, जब ये पर्सन उस ओपिनियन में जीत रहे थे, जब उस ओपिनियन के बाद इन्हें जीत मिली थी, तब इन्हें इस चीज का रियलाइज नहीं हो रहा था कि ये क्या खोते जा रहे हैं या इन्होंने क्या खो दिया। लेकिन अब अपनी सुबह में, या फिर अब ये वक्त जैसे जितना ज्यादा लंबा होता जा रहा है ना, उतना ज्यादा इस इंसान को ये चीजें फील हो रही है कि नहीं, इन्होंने एक्चुअली में यहाँ पर जो बिलीव करा, जो सोचा कि इन्हें जीत मिल रही है, वो ही इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी या तो हार थी, या वो इनकी जिंदगी का वो मौका था जो इनके पास लास्ट टाइम था, या लास्ट ही इनके पास बचा था। सुबह से व्यूअर्स इस इंसान का दिल ना यहाँ पर जितना ज्यादा इस चीज को रियलाइज कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, उतना ज्यादा इनका दिल उदास है, परेशान है। भले ये भीड़ में अपने आप को दिखा रहे हैं कि हाँ इन्हें जीत मिली, ये जीते हैं, लेकिन अंदर से यहाँ पर बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन्हें इन्हीं की सोच में कैद करती जा रही हैं, जो इन्हें यहाँ पर इस नतीजे पर लेकर जा रही हैं कि इन्होंने अपने आप को ना अपने सपनों की से कितना ज्यादा दूर कर लिया। इन्होंने उन सपनों को जो हकीकत बन सकते थे, उन्हें इन्होंने ख्याली पुलाव में बदल दिया। सुबह से व्यूअर्स इस इंसान के दिल में हालांकि ये चीजें भी चल रही हैं कि अब इन सब चीजों में ये जितना हर्ट हुए हैं, इन चीजों की वजह से इन्हें जितनी तकलीफ मिली है, इन सब चीजों से कब, कैसे, किस घड़ी में हील हो पाएंगे, कब इन्हें आपके नाम की, इस रिश्ते की नाम की जीत मिलेगी, इस रिश्ते में ग्रोथ होगी। तो ये सवाल इस इंसान को व्यूअर्स सुबह से ना काफी ज्यादा रेस्टलेस कर रहे हैं। लास्ट कम्युनिकेशंस के दौरान इन्होंने इस चीज को क्योंकि कैलकुलेट नहीं करा, सोचा नहीं कि इन सब चीजों का कितना बुरा अंजाम होगा, इन सब चीजों से इनके ऊपर क्या बीतेगी, या ये इन्हें क्या क्या फेस करना पड़ेगा। लेकिन अब ये सभी चीजें जितना ज्यादा व्यूअर्स से पर्सन फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, उतना ज्यादा व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर ना तकलीफ हो रही है। तो वही है ना कि जब इंसान को गुस्सा आता है ना, तो इंसान को डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जब इंसान गुस्से में होता है या हद से ज्यादा खुश होता है ना, तो उसे कभी भी अपनी लाइफ में फैसला नहीं लेना चाहिए, या गुस्से में आकर भी ना अपनी मुंह के बोले गए शब्दों पर लगाम लगा लेनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, मुंह में पानी डाल लो, पी लो, घूट पी लो, ताकि तुम गुस्से में कुछ गलत ना बोल दो। तो आपको भी इनकी कोई ऐसी बात चुभी है जो ये जानते हैं कि आपको इनकी ये बात चुभ गई होगी, आपको ये बात इनकी बुरी लग गई होगी, तो ऐसी चीजें इनके दिल में व्यूअर्स आपको लेकर इनकी सुबह से चल रही हैं। देखते हैं गुत्थी को और सुलझाते हैं कि अब ये चीजें कहाँ से इनके दिमाग में चल रही है, कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, इन सभी सवालों को देखते हैं। चांसेस ये भी बताए जा रहे हैं टैरोस के माध्यम से कि इस इंसान ने जो आपसे बात भी कही ना उस वक्त पे, आपको इसलिए ज्यादा चुभी कि वो बात इनके मुंह से निकल तो रही थी, लेकिन शब्द जो थे ना वो इनके नहीं थे। वो शब्द थर्ड पार्टी के थे, औरों के थे, या वो शब्द यहाँ पर ना औरों के प्रभाव के थे। आप समझ पा रहे थे इस चीज को, आपको समझ में आ रहा था कि ये पर्सन ना कितना ज्यादा लोगों के इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं,
उनके इन्फ्लुएंस से इन्हें निकालना कितना ज्यादा मुश्किल आपके लिए बन रहा है। तो आपको चुभी इसीलिए वो बातें, वरना इससे पहले भी कई बार चीजें हुई हैं, ऐसा नहीं है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर आज सुबह से आखिर ऐसा क्या चल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ किस चीज में, किसके साथ यहाँ पर देख रहे हैं। डिवाइन 6 ऑफ Wands, 4 ऑफ Pentacles, 7 ऑफ Wands एंड द हर्मिट। बेसिकली इस इंसान को अब अपनी जीत ना, वही जो बीते अध्याय इन्होंने बंद कर दिए थे, जो बीती बातें, बीती यादें इन्होंने बंद कर दी थी ना, उनमें इन्हें दिख रही हैं। यानी कि जिस रिश्ते को इन्होंने ब्लॉक कर दिया था, आपसे जो इन्होंने दूरियां बना ली थी, उस रिश्ते में इन्हें अपनी कामयाबी, अपनी जीत यहाँ पर दिख रही है इनकी सुबह से। जितना ज्यादा इन्होंने वक्त लिया ना, बेसिकली व्यूअर्स, वो वक्त यहाँ पर वेस्ट नहीं गया। वो वक्त इन्होंने अपने आप को समझा और उस वक्त में इन्होंने इस चीज को रियलाइज करा कि इनकी जिंदगी में रोशनी, ग्रोथ, तरक्की ये किसके साथ है या किस में है। और इसी चीजों ने इस इंसान को इस निर्णय पर, इस नतीजे पर पहुंचाया कि इनकी जीत, इनकी कामयाबी, इनकी पहचान सब आपसे है। इनकी लाइफ में इवन जो मूवमेंट्स है ना, वो आपसे है। तो सुबह से व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना, आप में ही अपनी जीत और आप में ही अपनी ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है। जिन यादों को, जिन रिश्तों को कभी एक वक्त पे इस इंसान ने ताला लगा दिया था, कहीं बंद करके रख दिया था, इस इंसान का दिल सुबह से ना उन सभी चीजों को खोलने का यहाँ पर उठ रहा है। ठीक है, तो वो चीजें हैं यहाँ पर इनके साथ। व्यूअर्स के पर्सन क्यों इतना ज्यादा उदास हो रहे हैं अपनी सुबह में, स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए आखिर अब इनके इतने ज्यादा उदास होने के पीछे की वजह क्या बन रही है। डिवाइन 8 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, एम्प्रेस और आपका द लवर्स। बेसिकली मुझे यहाँ पर इनके उदास होने का कारण ना आप दिख रहे हो। इनके उदास होने का कारण जो इनके दिल में आपके लिए अट्रैक्शंस है, फीलिंग्स है, वो दिख रही हैं। इनके उदास होने का कारण इन्हें इस रिश्ते की जितनी इंपॉर्टेंस, इस रिश्ते में जितनी भी आप दोनों करीब आए थे ना, क्लोजनेस थी, क्वालिटी टाइम था, उसकी जितनी याद आ रही है ना, वो दिख रही है। इनके उदास होने का कारण है कि ये पर्सन मेहनत तो करना चाह रहे हैं, लेकिन मेहनत पर अब इन्हें खुद के पानी फिरता हुआ और खुद ही ने वो पानी फेरा है, वो एहसास हो रहा है। यानी कि जो इन्होंने आपको अपनी एक वक्त पे इम्पोर्टेंस समझाई, वैल्यू जो आप इनकी करते थे, उसमें भी तो देखो वक्त लगा ना, मेहनत लगी ना, लेकिन इन्होंने कुछ शब्दों का गलत चयन करके, कुछ गलत लोगों को अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व करके, कुछ गलत लोगों की बातों में आकर इन्होंने कहीं ना कहीं अपने खुद की मेहनत पर पानी फेर दिया। जो आपको इनकी इम्पोर्टेंस समझ में आती थी, जो आप इनके साथ पूरा होने का एहसास कर पाते थे ना, वो सब इन्होंने यहाँ पर खत्म कर दी। तो ये सभी चीजें व्यूअर्स इनको ना काफी ज्यादा उदास कर रही हैं। जैसे कि वो कहते हैं ना कि अब पछताए होए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसी फीलिंग इनकी है कि अब ये बैठ कर पछता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर चिड़िया खेत चुग गई। वो थर्ड पार्टी यहाँ पर वो खेत चुग गई जहां पर इन्हें अपना घर बसाना था, अपने लिए यहाँ पर कुछ करना था। तो ये सभी चीजें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में इनकी सुबह से चल रही हैं। चांसेस बन रहे हैं कि जोग्राफिकली लेवल पर ये पर्सन व्यूअर्स आपसे दूर है। इन्होंने जोग्राफिकली लेवल की दूरियां भी यहाँ पर आपसे बनाई हैं। ठीक है, सुबह से इनके दिल में आपके साथ के रिश्ते को लेकर वो अट्रैक्शंस, वो फीलिंग्स, वो अटैचमेंट सब जैसे मानो जिंदा हो रहे हैं। तो एक ऐसी फीलिंग में व्यूअर्स ये पर्सन अपने आप को अपनी सुबह में पा रहे हैं। तो इनके यहाँ पर उदास होने का कारण आप बन रहे हो, आपकी वजह से, आपके साथ के रिश्ते की वजह से उदास है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में अब इस सक्सेस, इस बिलीव को लेकर, जो पास्ट की जीत थी उसको लेकर अब क्या चल रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में अब अपनी पास्ट, अपने अतीत की जीत को लेकर, उस बिलीफ सिस्टम को लेकर क्या चल रहा है सुबह से। तो यहाँ पर है डेथ, टावर, किंग ऑफ सोर्ड एंड एट ऑफ सोर्ड्स। वाओ, अमेजिंग। स्कॉर्पियो, एरीज, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये आपका जेमिनाई था।
देखो अपने पास्ट की जीत को अगर इनके थ्रू कैलकुलेट करा जा रहा है ना, तो इन्हें खुद समझ में आ रहा है कि वो जीत नहीं थी, वो इनकी जिंदगी में आने वाला वो तूफान था जिसने आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। साथ में जिन्होंने इस रिश्ते में जो उम्मीद थी उसको खत्म कर दी, साथ ही साथ उस जीत ने इनके हाथ पैर बांध दिए, इन्हें विक्टिम बना दिया, इनकी सोच को बांध दिया। तो यहाँ पर अभी जितने भी लॉजिक, जितने भी दिमाग लगाकर देख लेना, यहाँ पर इन्हें खुद को इस कड़वे घूंट को पीना पड़ रहा है कि वो पास की जीत जीत नहीं थी, वो इनकी जिंदगी में आने वाला तूफान था जिसको ये पहचान नहीं पाए। जैसे कि आप ये समझिएगा, जब किसी इंसान की शनि की 7.5 चल रही होती है, ढैया चल रही होती है ना, तो उस इंसान का खुद के दिमाग पर जोर नहीं चलता, वो खुद ऐसे ऐसे डिसीजन लेता है या लेती है, ऐसी ऐसी बात करता है या करती है जिस पर उसका खुद का जोर नहीं होता। वो ऐसे लोगों में जाकर फंस जाता है या फंस जाती है जिस पर उसका खुद का जोर नहीं होता। वो अपनी जिंदगी में जो डिसीजन लेता है या लेती है उस पर उसका खुद का जोर नहीं होता। तो अब यहाँ पर अपनी पास्ट की करी गई गलतियों को लेकर इस इंसान की वही सोच है। ठीक है, 4 नंबर और 8 नंबर मुझे ना इस इंसान के ऊपर काफी ज्यादा हैवी होता हुआ दिख रहा है। शनि और राहु, ये 2 नंबर इनके काफी ज्यादा हावी हैं। तब ऐसा नहीं है इन्होंने जो बोला, इन्होंने तब उस वक्त पे उन सब चीजों पर सोच विचार नहीं करा, लेकिन उस वक्त पे सोच विचार करने का जो पैटर्न था, बोलने का जो तरीका था, वो टोटली एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा था। और अब ये पर्सन अपनी इस पास्ट की करी गई गलतियों को लेकर यही मान रहे हैं कि उस पास्ट की करी गई गलती से ये आज तक मुक्त नहीं हो पाए हैं, आजाद नहीं हो पाए हैं, आज तक उससे इन्हें रिलीफ नहीं मिल पाया, और आगे भी मिलेगा या नहीं मिलेगा उस चीज का भी कोई इन्हें यहाँ पर आइडिया नहीं है। तो वो फीलिंग इनकी बन रही है। हील को लेकर इस इंसान की सोच, फीलिंग्स अपनी सुबह से क्या बन रही है, क्या बनी हुई है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स एंड दी फेरीलेट। देखो हील होने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मात्र सिर्फ एक हील होना ही इस इंसान को लग रहा है कि ये जो इनके हाथों से अपनी जिंदगी की लीड छूटी है ना, वो शायद इसी तरह से इनके हाथ में वापस से लौटेगी। तो इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इनके लिए यहाँ पर हील होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अपने आप को हील करने के लिए यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि थोड़ा सा ये पर्सन, व्यूअर्स, पहले करते हो या नहीं, लेकिन अब थोड़ा दान पुण्य करने का काम ये पर्सन कर रहे हैं। ठीक है, और चैरिटी वगैरह करना, उस तरह का काम करना इन्होंने शुरू करा है। जितना ये हील हो रहे हैं उतना ये खुद को इस आउटकम पर लेकर जा रहे हैं कि ये यहाँ पर सोच रहे थे अपनी पोजीशन, कि आपसे ये आर्ग्यूमेंट्स करके, आपसे इन आर्ग्यूमेंट्स को जीतकर इन्होंने ये पाया। लेकिन अब यहाँ पर जितना हील हो रहा है उतना एहसास इन्हें हो रहा है कि इन्होंने आपसे आर्ग्यूमेंट करके ये भले यहाँ पे हो, इनका प्रमोशन नहीं हुआ है, ये यहाँ नीचे जरूर से जाकर गिरे हैं। तो जितना ये हील हो रहे हैं वो उतना ज्यादा इनके दिमाग के धागे यहाँ पर सुलझ नहीं रहे, टूट रहे हैं। ऐसी फीलिंग इनकी बन रही है यहाँ पे। इन्हें लग रहा है कि इनकी उम्मीद की किरण बस आपके साथ का रिश्ता ही है, उसके अलग और कोई नहीं है। अपॉर्चुनिटी बेकन के मामले में बताइए स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर सुबह से क्या चल रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। दी हाई प्रीस्ट, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड दी हैंगमैन। देखो जितना ज्यादा व्यूअर्स यहाँ पे आप स्ट्रेंथफुली डील कर रहे हो, आप यहाँ पर रोने धोने से ज्यादा यहाँ पर अपने आप से सिचुएशंस को स्ट्रेंथफुली डील कर रहे हो, अपने राज नहीं दे रहे हो, अपने आप को इस इंसान के लिए ना कॉम्प्लिकेट बना रहे हो, उतना ज्यादा इन्हें ये फील हो रहा है कि हाँ, इन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया, इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को हमेशा के लिए सरेंडर कर दिया। ये अब कितना भी हील हो जाए, कितना भी अपने आप से अपने आप को समझा लें, बहला ले, फुसला ले, लेकिन इन्होंने जो अपनी जिंदगी में आपको जख्म दिए, या जो भी इन्होंने आपको बैक स्टेप करा, या जिस भी तरह से इन्होंने इस रिश्ते को खत्म करा, अब ये बस एक ख्वाब ही है। तो ऐसी फीलिंग सोच सोच कर ये पर्सन, व्यूअर्स, काफी ज्यादा अपनी सुबह से डिसअपॉइंट हो रहे हैं। इन्हें लग रहा है अब आप इनके गुस्से से क्या, इनके प्यार से क्या, किसी भी तरह से कन्विंस नहीं होने वाले हो, क्योंकि अब आप अपने इमोशंस
एज एन आप कैसा फील करते हो, क्या फील करते हो, अब आप वो बता नहीं रहे हो, उसका भेद आप नहीं खोल रहे हो। बजाय ये सब करने के आप अब यहाँ पर इस रिश्ते में अपने हाथ उठा चुके हो। तो बेसिकली व्यूअर्स, इस इंसान के दिल में ना सुबह से ये चीजें ज्यादा चल रही है कि काश ये जो भी इन्हें फील हो रहा है ना, ये एक वो ख्वाब हो जो ये सोती आंखों से देख रहे हो, और जागती आंखों के बाद ना सब चीजें नॉर्मल हो जाएं। जागने की बात है, यहाँ पर आप इनके साथ हो, आपका साथ इनके पास हो। तो ऐसी फीलिंग इनके दिल में व्यूअर्स आपको लेकर चल रही है। इतनी बात तो यहाँ पर है कि इस इंसान को ये रियलाइज हो गया है कि इन्होंने जीत कर भी अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी हार को अपनी तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट कर लिया। तो इतनी बात तो है जो ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि ये पर्सन ना अंदर से टूटे हुए हैं, और लेकिन अभी भी यहाँ पर बाहर से यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें जीत मिली है। ठीक है। अंदर ही अंदर इन्हें ये एहसास हो चुका है कि इन्होंने कुछ बहुत गलत खो दिया। मन में दर्द, पछतावा, और ये भी समझ आ गई है कि अब बात इनके हाथ से निकल चुकी है, आप इनके हाथ से निकल चुके हो। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्हें इस चीज का ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हो, इस चीज का ईगो कह सकते हो, जो इन्हें मजबूर कर रहा है खुद को सही और मजबूत दिखाएं ऊपर से, जैसे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनके दिल में सबसे बड़ा और सच्चा चुनाव आप हो। सुबह सुबह ये कनेक्शन ना, वही बॉन्ड इनके दिल में घूम रहा है, ये कनेक्शन, आपसे जुड़ी हुई यादें। हालांकि ये पर्सन इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि इन्होंने जो जाल बनाया, ये उस जाल में खुद फंस गए, चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और डर यहाँ पर इन्हें पूरी तरह से जकड़े हुए है। सुबह से इनके दिल में ना आपसे बात करने की, मैसेज करने की, कोई हल्का सा कदम उठाने की इच्छा बहुत ज्यादा उठी है। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स, ये अपने आप की जिद, या फिर ये कहिएगा अपने आप को कंट्रोल करके खुद को रोक रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप को स्टेबल, स्ट्रॉन्ग ये बनकर दिखाना चाहते हैं, भले ही अंदर सब कुछ इनके बिखर चुका है। तो इनकी ओवरऑल एनर्जी सुबह से ये है कि मैं हार गया हूं या मैं हार गई हूँ, ये मुझे समझ में आ गया, लेकिन मैं मान नहीं पा रहा या मान नहीं पा रही। जैसे जिद्दी स्वभाव के ये पर्सन है। आपकी वैल्यू अब इन्हें साफ दिख रही है, और यही सच्चाई इन्हें सबसे ज्यादा चुभ भी रही है। तो इनकी सुबह से इनकी ये फीलिंग्स बन रही है। देख रही हो व्यूअर्स, इन सभी फीलिंग्स के चलते ये पर्सन आपसे कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं अपनी सुबह से। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, इन सभी फीलिंग्स के चलते व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स से सुबह से कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। आई एम डीमोटिवेटेड। तो ये पर्सन खुद से ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये फील कर रहे हैं ना अंदर से, वो चीजें इन्हें डिमोटिवेट कर रही हैं, इन्हें अपनी ही चीजों पर अड़े नहीं रहने दे रही हैं। आई एम द रनर, यू आर द चेजर। कहना चाह रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है कि एक वक्त ऐसा था जब ये भाग रहे थे तो आप इन्हें चेज कर रहे थे, लेकिन अब ना आप इन्हें जितना चेज नहीं कर रहे हो, जितना इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, उतना ज्यादा ये चीजें ना इन्हें बेसिकली पेन दे रही हैं। तो इनके दर्द का कारण आप बन रहे हो, इनकी चुभन का कारण आप बन रहे हो। आई नीड यू। कहना चाह रहे हैं कि इन्हें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आई स्टॉक यू। आपके ऊपर ये पर्सन व्यूअर्स काफी ज्यादा निगाहें रखे हुए हैं, ये आपसे कहना चाह रहे हैं आई नीड योर हेल्प। इन्हें आपकी जरूरत तो है। ये चीजें ये हालांकि बाहरी तौर पर नहीं मान रहे, लेकिन भीतरी तौर पर तो ये भी समझ गए हैं ना, जरूरत तो इन्हें अब आप ही की है। आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, आई एम बिजी। तो जितना ज्यादा इन्हें ये लग रहा है कि भाई आप अपने आप में बिजी हो या आपकी तरफ बढ़ने के मौके खो दिए, उतना ज्यादा ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को बिजी रख रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं आई लव द लिटिल थिंग्स यू डू फॉर मी। लेकिन उस चीज को भी तो ये नकार नहीं पा रहे, जो छोटी छोटी चीजें आपने इनके लिए करी है ना व्यूअर्स, वो किसी ने नहीं करी। इवन वो छोटी छोटी चीजें तो इन्होंने भी नहीं करी, किसी और की तो बात ही क्या, इन्होंने खुद ने भी नहीं करी। तो यही चीजें ये पर्सन व्यूअर्स फील भी कर रहे हैं, और उसको कहने की इच्छा भी अपनी सुबह से आपसे रख रहे हैं। देख रही हूँ व्यूअर्स मैं यहाँ पर कि कृष्ण भगवान जी आपसे इस रीडिंग के बेस पर, इस सिचुएशन के बेस पर क्या कहना चाहते हैं। आपको कोई ब्लेसिंग्स या आपको कोई गाइडेंस देना चाहते हैं या नहीं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए।
पहले है सिलेक्शन, प्रेजेंस ऑफ माइंड, टाइम टू मूव ऑन एंड शेयर योर बाउंड्रीज। आपसे ना यहाँ पर कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं कि अब आपको जो भी चुनना है ना, उसे सोच समझकर चुनना, क्योंकि अब वो चीज आपकी डेस्टिनी बन जाएगी, आपकी किस्मत बन जाएगी। तो अब आपको अपने आप को प्रेजेंट में रखकर बहुत वाइजली सोचना है। फिर उसके लिए अगर आपको सिर्फ अपने ही बारे में सोचना है ना, अपने आप को ध्यान में रखना है, तो उस चीज को किसी भी तरह से गिल्ट में मत लेकर जाइएगा। अगर यहाँ पर आपकी सोच में, आपकी कैलकुलेशन में ये चीजें कैलकुलेट होकर आती हैं कि आपको मूव ऑन करना है, तो टाइम मूव ऑन का ही है, ऐसा आपको समझना है। आपको उसी रास्ते पर चलना है, उसी पर, क्योंकि आपकी डेस्टिनी है। वहां पर फिर आपको रुकना नहीं है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ठीक है। आपसे ये भी बोला जा रहा है कि इवन यहाँ पर ना अब आपको अपने सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की एक बाउंड्रीज को सेट करके यहाँ पर चलना होगा। आपको ये गोल्डन रूल यहाँ पर बनाए रखना है, जो दोगे वो वापस लौट कर आएगा। ठीक है। तो ये आपको रूल अपना अपने मन में लेकर चलना होगा, ऐसा आपसे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं। तो अब जो गलतियां हुई हैं उसको बार बार ना सोचकर, उसको बार बार ना कुरेद कर, अपने आज और आने वाले वक्त के बारे में सोचो, अपने आप से चीजों को स्मार्टली वे में देखो। मूव ऑन का अगर निर्णय मन में आता है तो करो, बिल्कुल करो, ये आपसे बोला जा रहा है। ठीक है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने व्यूअर्स अभी तक ना यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। मिलती हूँ व्यूवर्स में आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।